हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, ज़मीर ही बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं बेटा अंकित? गुटके। ज़मीर को क्या बोलते हैं? यस। ज़मीर बोलते हैं बेटा। मीन कॉन्शियस होती है। कॉन्शियस, यस। चेतना, चेतना। चेतना, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चेतना जो है वो हिंदी में कहते हैं कि जी चेतना इसका सो गया है। हम कहते हैं उर्दू में इसका ज़मीर सो गया है। उसका ज़मीर नहीं, उसकी रूह ने उस अपने से अपनी रूह को दबाया हुआ है। मुझे नहीं तुम्हारी कोई चीज़ चाहिए। क्यों? एक स्पिरिट है बोझ की, उसके ऊपर है। और पौलुस कहता है दूसरा करंथियों सॉरी पहला करंथियों 2:14-15 में पढ़ते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान देकर। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। हम्म। मगर निफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। आमीन। राइट, लोग इसको मैनिपुलेट भी करते हैं, जो खादमीन है वो मैनिपुलेट भी करते हैं। एनी सो आत्मिक आदमी समझ जाता है सारी चीजों को खुदा के रूह के वसीला से। रूहानी आदमी समझ लेता है सारी चीजों के सामने वाले शख्स के माइंड में क्या, वो क्या बोलना चाह रहा है। खुदा के रूह उसको गाइड करते हैं कि ये क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है और कैसे बोल रहा है, ये रूह कौन सा है इसमें। अक्सर लोग हमें यहाँ पे बताते हैं, हम दुआएं करते हैं, खुदा हमसे बात नहीं करता। जनाब करता, क्यों नहीं करता? वो तो सबसे बात करता। लेकिन जब वो बात कर रहे होते हैं, खुदा के रूह बताते हैं कि हाँ इसके अंदर क्या चीज बोल रही है। याद रखिए, कुंडलिनी सेम होली स्पिरिट की तरह दर्शाता है कि मैं पाक रूह हूं। खैर, जिस्मानी आदमी जो है वो जिस्मानी यानी शारीरिक आदमी शारीरिक चीजों की अभिलाषाओं में घूमता रहता है और उसके लिए रूहानी बातें बेवकूफी हैं। मैं अगर किसी को कहूंगा कि जनाब आपके मोबाइल में से, आपके एलईडी में से, आपके लैपटॉप में से भी ये स्पिरिट्स बाहर निकल आती हैं, तो वो कहेगा यार ये बंदा यहाँ से बोता पढ़ के हिल गया है, यहाँ पैदाइशी हिल गया है। मुझे ये कहें, लेकिन ये बात दुरुस्त है, स्पिरिट्स केम आउट। रूहानी आदमी को समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है, जिस्मानी को नहीं पता चलता, क्योंकि वो अपनी रूह में सुस्त है। उसने सुला दिया हुआ है अपनी रूह को, सो ही रहा है, तुझे कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। वो इधर से सुनता है, इधर से निकाल दो। यार ये पादरी आदमी है, इसका काम ही बोलना है, बोलने दे। हमें थोड़ी सी लाइफ एंजॉय करनी है, क्या है, लेट इट गो। ये तो कहते ही रहते हैं ये ना करो, वो ना करो, फला ना करो, टमकाना। अपनी जिंदगी भी एंजॉय नहीं करते, अगले को भी नहीं करने देते। या दूसरा सेंटेंस होता है, अपनी तो ये लाइफ बड़ी एंजॉय करते हैं अंदर गुप्त, लेकिन हमें नहीं करने देते। और ऐसी बिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स है, उसमें नहीं जाते, हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। सो याद रखिए, ऐसे लोगों के अंदर ना सिर्फ सुस्ती की आत्मा काम कर रही होती है, नींद की आत्मा भी काम कर रही होती है, नींद की रूह भी काम कर रही होती है, बल्कि टेढ़ेपन की रूह भी आ जाती। क्या ये तीनों रूहें हैं? क्या ये तीनों आत्माएं हैं? ये बड़ा मेजर सवाल है कि मैंने बोल तो दिया है। चले यसाया 29:10 पढ़ते हैं। आइजिया चैप्टर 29 वर्स 10। क्योंकि सबसे पहले रूह होती है। क्यों? क्योंकि कलाम है ही नहीं। यहोवा ने प्लीज कैरी ऑन। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया, तभी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर
बेटा नाइला। क्योंकि खुदावंद ने तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी है और तुम्हारी आंखें यानी नबियों को नाबीना कर दिया और तुम्हारे तुम्हारे सरों यानी गैब गैब पनियों पर हिजाब डाल दिया। गैब बीनों पे अजाब डाल दिए। अजाब मतलब होता है पर्दा करना, पर्दा डाल दिया है। गैब बीन नबियों पर नींद की आत्मा भेज दी है। नींद की आत्मा का काम है सुनाना। याद रखिए लश्कर सारा खुदावंद का है। ज़बूर 33 में लिखा है सारा लश्कर खुदावंद का जो आकाश में आसमान में उसके मुंह के दम से बना है। ज़बूर 33 में, भजन संगीता 33 आई थिंक तो उसकी 16 आयत है मेरा ख्याल है। कंफर्म कर दीजिएगा कोई प्लीज, टीम में से कंफर्म कर दे। Psalm 33 वर्स 16 उसका या 6 है या 16 है। उसका पूरा लश्कर उसके मुंह के दम से बना है। और उसके लश्कर में बड़े गौर से सुनना और बड़े ध्यान से, मैं आपकी अटेंशन चाहूंगा, आप जरा गौर से सुनना है। लिवाइथन के बारे में कौन कौन जानता है? ओके 6 है। ज़बूर 33 की 6, भजन संगीता 33 की 6, Psalm 33 6 लिवाइथन के बारे में। ऑलराइट, वंडरफुल। बहुत कम लोग जानते हैं लिवाइथन पे। ओके, हम नेक्स्ट वीक में लिवाइथन पे डेफिनेटली सीखेंगे। लिवाइथन ज़बूर सॉरी अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब की किताब 41 बाब में मिलता है। अगर आप उसको जरा गौर से पढ़े ना, पूरे चैप्टर को, एक एक वर्ष को पढ़े, तो आपको पता चलेगा कि यहोवा जब उसके बारे में बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं कि जैसे वो यहोवा के लिए, जैसे हमने घर में एक पालतू जानवर रखा होता है, वो पालतू है, घर का जानवर है वो, और खुदावंद उसकी तारीफ कर रहे हैं। यहोवा कह रहे हैं कि तेरे तीर, तेरी बर्छियां, तेरी तलवारें कुछ भी नहीं है उसके आगे। उसकी खूबसूरती बयान कर रहे हैं, उसकी ताकत को बयान कर रहे हैं। और उसी ने आके अय्यूब को उसकी सारी बरकतों को उसने तबाह किया। उसी ने आके किया। अबलीस लेवाइथन नहीं है, लेवाइथन समथिंग एल्स। ज़बूर 104 में लिखा हुआ है, खुदावंद ने खुद उसे बनाया है कि तूने लेवाइथन को लोयातान, लिखा हुआ वहां पे। ज़बूर 104 24 से 27, 24 25 या 27 को ये कहा था। उसमें लिखा हुआ है कि दाऊद लिखता है कि तूने समंदर लेवाइथन के खेलने के लिए बनाया है, तूने खुद उसे बनाया है। और खुदा ने उसे खुद बनाया। वो राज करता है समंदर पर। सिर्फ उसके नाम के बारे में सर्च करते 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 मैंने 6 सफ़े लिखे, सिर्फ उसके नाम के बारे में। 5 घंटे मुझे लगे, 5 आवर्स। सिर्फ उसके नाम को मैं सर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ उसका नाम क्या है, क्यों है, किस लिए है, मिथ्स क्या कहते हैं। हाँ, ये सवाल बड़ा अच्छा है। आए सबके माइंड में है कि खुदावंद ने इसको बनाया क्यों? अगर वो इतना पावरफुल है तो खुदा ने बनाया क्यों है? इस सवाल ने मुझे रात को सोने नहीं दिया था कि खुदा अगर वो इतना पावरफुल है तो बनाया क्यों? मैं मुश्किल से 4 घंटे सोया हूँ और मैं उठा हूँ, मैं आई वॉज सो टेम्प्टेड कि मुझे वो चाहिए, मुझे इसका जवाब चाहिए। खुदावंद क्यों बनाया तूने? इतना शक्तिशाली है। लेकिन खुदावंद उसी बात में कहते हैं कि तू उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता तो मेरे सामने कैसे खड़ा होगा? बट एनी हो, वी विल गोना लर्न, हम बिल्कुल उस पर सीखेंगे व्हेन द टाइम कम्स। सो बताने का मकसद ये है कि सोने की एक आत्मा है जो खुदावंद के हुजूर काम करती है। जब खुदावंद को जरूरत होती है उनको काम करते हैं। ज़बूर 78 में लिखा हुआ है कि वो हैबत के, उसने अपने हैबत के फरिश्तों को भेजा। हैबत के फरिश्ते कौन? इवल स्पिरिट्स। खौफ की आत्माएं कौन? दुष्ट आत्माएं।
साउल को खुदावंद की तरफ से एक दुष्ट आत्मा आके, एक अबलीसी कुवत आके उसको परेशान करने लग गई, करने लग पड़ी। खुदावंद का हुक्म मानते हैं। दूसरा सलातीन, दूसरा राजा 22 में, झूठ की आत्मा है। खुदावंद ने पूछा कौन जाएगा और अखीब को बहकाएगा? पेदरू ने आता, मैं। कैसे? झूठ की रूह बन के जा, तू कामयाब होगी। 400 नबी नबूवत कर रहे होते हैं, उनमें सब में घुस जाती है। जानते हैं कब खुदावंद इनको इजाजत देते हैं काम करने के लिए? जब इंसान कहता है मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, जो मर्जी करता रहा, मैं नहीं तेरी मानता, तो खुदावंद अलाउ कर देते हैं, ओके गो अहेड डू इट, जान नहीं लेनी, बाकी सब कुछ करना। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं समझता तो ये उसकी गलती। सो टेढ़ेपन की आत्मा आ जाती है, टेढ़ेपन की भी बदरू है। सो नींद की आत्मा आई क्योंकि मैंने अपनी रूह, मैंने खुदावंद के डिसोबीडियंट डिसोबीडियंट हो गया, मैंने बगावत कर दी, रिबेलियस कर दी। मुझे नहीं चाहिए, मैं आत्मिक चीजों को नहीं सीखना चाहता, मैं खुदा से बात करना नहीं चाहता, मैं अपने शरीर में आई एम हैप्पी, मेरी ख्वाहिशें पूरी हो रही है, मेरी जरूरतें पूरी हो रही है, मुझे क्या जरूरत है कुछ करने की, आई एम हैप्पी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं पूरा वीकेंड का इंतजार करता हूँ, वीकेंड आ रहा है, दोस्तों के साथ बाहर जाएंगे, घूमे फिरेंगे, कुछ बियर पी लेंगे, कुछ दारू पी लेंगे, कुछ मूवी का प्लान बना लेंगे, कुछ बारबेक्यू का बना लेंगे और या घूम फिर के आ जाएंगे। एक दौर में मैं भी ऐसे ही करता था, पूरे वीकेंड का इंतजार होता था, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हमारा बिजनेस होता था और बिजनेस में एक ऑफिस में एक रूम रखा होता था, उस रूम में जा सारी रात हमने करना क्या है, रात को बाद खाने का शौक था, खाना खाया, वापस आए, कोई 2-3 मूवी सिलेक्ट की है, मूवीज देखी, कोई ताश खेल ली और उसके बाद सो गए। सुबह सुबह 5 बजे उठ के घर चले जाना है। 5 बजे उठ के क्यों जाना है? वो भी मजबूरी होती थी, क्योंकि अगर अब्बा जी के उठने से पहले घर ना पहुंचे ना, तो समझे फिर बाहर कुत्ते नाली सोवांगे, तो डर के मारे पहले ही घर पहुंच जाते थे 5 बजे, क्योंकि पता था अब्बा जी ने उठ जाना, उससे पेशतर घर में हो, क्योंकि उन्होंने उठ के एक ही बात करी है, चल भी उठ, गाड़ी स्टार्ट कर, चले मंडी सौदा लेके आइए। उस डर की वजह से, वरना वो भी संडे भी सारा दिन बेशक वहीं पे गुजारते, शाम को घर जाते, अगले दिन सुबह ड्यूटी पे चले जाते। सो लोग इसी तरह सोचते हैं। अगर मैं अपनी लाइफ में ये सारी चीजें देख कर और कर आया हूं, तो दैट मीन्स लोग भी ऐसे ही करते हैं। हाँ, बहुत हर तरह का गुनाह, दारू से जरा दूर रहा हूं, मुझे दारू नहीं पसंद, आज भी नहीं। खाना पीना बस, ये शुरू से ही शौक। किसी को गया भाई पादरी है क्या? पादरी तो सारे ही खाते पीते ने। नहीं 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 नहीं, पादरी बनने से पहले भी मुझे यही शौक था। I'm a foodie kind of guy. सो यसाया 19:14, लेट्स गो जरा देखते हैं, क्योंकि जब आदमी शारीरिक होता है ना, तो उसके ख्याल भी टेढ़े होते हैं। क्यों? क्योंकि टेढ़ेपन की आत्मा काम कर रही होती है। यसाया 19:14, आइजिया चैप्टर 9 इसमें यहोवा ने उसने भ्रमता उत्पन्न की है, उन्होंने मिस्र को उसके सारे कामों में वपन करते हुए मतवाले की नाई डगमगा दिया है। खुदा पे 19:14, ये बेटा, खुदावन ने खुजरियों की रूह उनमें डाल दी और उन्होंने मिस्रियों को उनके सब कामों में उस मतवाले की तरह भटकाया जो कह करते हुए डगमगाता है। आमीन। कजरवी की आत्मा मतलब प्रिवर्स स्पिरिट, स्पिरिट अंग्रेजी में शब्द है प्रिवर्स, उर्दू में कजरवी, जिसका आसान शब्दों में आसान भाषा में टेढ़ेपन की रूह, गलत हरकतें, गलत काम, गलत सोचों की बदरू वो आदमी में आ जाती है। और आदमी दुआ से भी दूर हो जाता है, वचन तो पहले ही नहीं अंदर है, उसकी वजह से तो वो एंटर हुई है, क्योंकि वचन ही हमारी बाढ़ है। कल हमने सीखा था कि तिमोथियस को, दूसरे तिमोथियस को क्या कहता है, दूसरा तिमोथियस 1:6 में क्या कहता है पौलुस से तिमोथियस को? स्टीयर अप द गिफ्ट, चमका दे उस तोड़े को। और मैंने आपको बताया था कि यूनानी भाषा में मतलब है किंडल्ड करना, जलाना, आग लगी रहनी। और यहोवा क्या कहते हैं? मेरा वचन आग है, थोड़ा है जो चट्टानों को तोड़ देता है। मैं अपने वचन को तेरे मुंह में आग की तरह रखूंगा, मैं अपने कलाम को तेरे मुंह में आग की तरह रखूंगा, मैं अपने खादम को आग का चूल्हा बना के इस्तेमाल करूंगा। ये दासों खादमों के लिए नहीं है, आपके और मेरे लिए, सबके लिए।
वचन आपके अंदर है, आग आपके अंदर है। सो इसका मतलब है कि आपकी रूह जागती रहेगी। अगर आप खाना ना खाएं, रोजा रख लें, और जब रोजा खोलने का टाइम होता है ना, तब आपको बड़ी नींद आती है, लागर हो जाते हैं। मगर जैसे ही खाना खाते हैं, आप में एक एनर्जी आ जाती है, और उसके बाद फिर 2-4 नवाने लेके फिर खाने पे टूट पड़ते हैं हम। छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये पूरे दिन से दूर था हमसे। और वो खाना हमें क्या करता है? वो हमें एनर्जी देता है। आप सुबह उठे, मोस्टली लोग जो है हमारे पंजाबी को तो आदत सवेरे उठ के चाय तो जरूर पीनी है, और कुछ ना है, चाय जरूर पीनी है। और कुछ लोग तो ऐसे जो कुछ भी नहीं खाते पीते, वो कहते हैं 11 के बजे 12 बजे हम नाश्ता करेंगे। यहाँ पर आके मैं बड़ी बुरी आदत पड़ गई नाश्ता ना करने की। पिछले 9 सालों से शायद मैंने नाश्ता किया हो। पिछले साल मुझे नाश्ता करने का इत्तेफाक हुआ, प्रॉपर नाश्ता, यानी लोहरियां वाला नाश्ता। नाश्ता क्या था? हलवा पूरी, आलू के पराठे, दो बड़े। आपके जो इंडिया में पराठे हैं वो इतने इतने होते हैं, हमारे यहाँ इतने इतने बड़े पराठे होते हैं, पता लगता है कोई पराठे खाते ने। और पित्तल के गिलास दे विच लस्सी। तो मैंने छोड़ा होगा? नहीं, मैं लिहाज ही नहीं किया। मैं कहा लो जी, आज तो पहले दिन रोजा नहीं है, नहीं छोड़ूंगा। सारा ही खाया, सही खाया। 12 बजे फिर भूख लगी। सो कम बैक वापस आते। सो ध्यान कहाँ होता है? दुआ में भी नहीं होता, और कलाम में भी नहीं होता। सो टेढ़ेपन की आत्मा जो है, रिवर्स स्पिरिट जो है, कजरवी का रूह जो है, वो आके अटैक कर लेता है। सुस्ती तो आई है, ये क्यों आई है? कलाम ना होने की वजह से। कलाम आग है, और आपकी रूह को जीवन चाहिए, आग चाहिए। आपकी आत्मा को कलाम की आग चाहिए, ताकि उसको भोजन मिलता रहे और वो जागती रहे और वो स्ट्रांग रहे। मगर वो स्ट्रांग तो है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो पहले से स्पिरिट ऑफ हैवीनेस मौजूद है, बोझ की आत्मा मौजूद है, और वो अपने साथ टेढ़ेपन की आत्मा लेके आई है, कजरवी की आत्मा लेके आई है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारी शरीरी ख्वाहिशें हैं, जिस्मानी ख्वाहिशें हैं, नथिंग एल्स। तो रूह को तो हमने सुलाया हुआ है, सो जा। तो वो ना आपको दुआ की तरफ जाने देगी, ना आपको कलाम की तरफ जाने देगी। कलाम बड़ा सादा और सिंपल है। ज़बूर 119 में लिखा हुआ है, ये सादे लोगों की तशरीह करता है, आपको बड़ा आसानी से समझ में आता है, अगर आप समझने को दिल लगाएं। अगर आप भी दाऊद की तरह के कि हाँ खुदावन मैं अपने पूरे दिल से तैयार हूं सीखने के, मुझे सिखा। मगर इधर सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं खुदा हमसे बात नहीं करता। अब आपके साथ भी बात करता, खुदा सबसे बात करता है, क्यों नहीं करता? लेकिन खुदा की आवाज को समझना, सुनना, उसके लिए जरूरी है कि हम निर्मताई में, आजिजी में हो। पहले अपने आप को तो तैयार करें, फिर दूसरों की बारी आएगी। हम खुद तैयार नहीं होते और आगे चल पड़ते हैं। क्यों कहा खुदा ने पलूस के द्वारा कि पहले अपने घर की फिक्र कर, फिर यीशु की कलीसिया की फिक्र करी? अगर तू अपने घर की फिक्र नहीं कर सकता, तो यीशु की कलीसिया को भी नहीं संभाल सकता, तो इस काबिल नहीं है। लोग ये गलतियां करते हैं, आगे चलते हैं, और जब उन्हें बताते हैं तो उनको पसंद नहीं आता। ओ नो 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 नो, वी डोंट लाइक इट, वी डोंट लाइक इट, वी डोंट लाइक। तो ये आत्माएं बहकाती हैं और टका के गुमराह भटका देती हैं, और भटकते हैं लोग। सुस्ती आई, अपने साथ टेढ़ेपन को लेके आई, हैवीनेस की स्पिरिट अटैच है, बोझ की आत्मा भी अटैच है। सो 3 आत्माएं हैं, याद रखनी है, कोई मुझे एकदम लिख के बता दे, फिर मैं भूल जाना। याद रखिए, बड़ी आसान और सादा सी बात करूंगा। इंसान जब तक जिंदा होता है तो उसके जिस्म में गर्मी होती है कि नहीं? ये मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, वो अच्छी तरह समझते हैं। यस, बहन अर्पिता है, बहन नाइला, यस। आप अपने जिस्म को छू के देख ले, गर्म होगा। लेकिन जब आदमी मर जाता है, तो फिर क्या होता है? ठंडा, टोटली ठंडा, कोई गर्मी नहीं है जिस्म के अंदर। तो रूह आपकी तभी जागेगी जब पाक कलाम की आग आपके अंदर होगी, और आप अपने तोड़े को चमका देंगे। चमकाने का मतलब है आग लगा के रखना उसमें, आग जलती रहनी चाहिए, किंडल होना। कहाँ है? रूहानी आग तो कलाम के वसीला से ही आएगी, वैसे तो नहीं आएगी।